क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद सिर्फ बिरयानी की सिटी नहीं है, ये वही शहर है जहां 400 साल पुरानी हेरिटेज और फ्यूचर की हाईटेक दुनिया एक साथ देखने को मिलती है। एक तरफ एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट म्यूजियम में से एक, तो दूसरी तरफ साइबर टावर्स और स्काई स्क्रैपर्स। एक तरफ चार मीनार की गलियों की खुशबू है, तो दूसरी तरफ दुर्गन चेरव्यू का मॉडर्न वाटरफ्रंट। और इसी वजह से हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निजाम्स कहा जाता है। अगर आप पहली बार हैदराबाद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे 4 दिन का परफेक्ट आइटिनरी, हिडन फैक्ट्स, बेस्ट फूड, फेमस प्लेसेस और कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी ट्रैवल गाइड में मिलती है। हैदराबाद पहुंचने के लिए आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ सकते हैं, जो कि इंडिया के सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट में से एक है और लगभग हर बड़े सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। रेलवे से भी हैदराबाद बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है और यहाँ आपको काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन या फिर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। सिटी के अंदर मेट्रो, कैब और ऑटो आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है। हैदराबाद सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाजवाब खाने के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का हर स्वाद निजामों की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का फेमस वेज दम बिरयानी, खट्टी दाल, बगाया बैगन और मिर्ची का सलन खाना ना भूलें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो यहाँ का हैदराबादी चिकन बिरयानी, हलीम बिरयानी, पत्थर की गोश्त और चिकन लुकमी खाना ना भूलें। मीठे में प्रसिद्ध है डबल का मीठा और कुवानी का मीठा। साथ में स्नैक्स में ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट खाना ना भूलें। वहाँ के कुछ प्रसिद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट हैं। होटल सादाब की प्रसिद्ध चिकन दम बिरयानी, बावर्ची, पैराडाइज और पिस्ता हाउस। और अब शुरू करते हैं अपनी हैदराबाद की जर्नी। हमारा पहला दिन शुरू होता है हैदराबाद की पहचान चार मीनार से। 1591 में बना चार मीनार सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि हैदराबाद की आइडेंटिटी है। इसके चार मीनार लगभग 56 मीटर ऊंचे हैं और कहा जाता है कि इसे प्लेग खत्म होने के दुआ के बाद बनवाया गया था। सुबह सुबह यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा है कि भीड़ कम होती है और फोटोज भी बहुत अच्छी आती है। अब बारी है हैदराबाद के फेमस ब्रेकफास्ट की। चलिए चलते हैं चटनीज रेस्टोरेंट, जो अपनी 6 से 7 वेराइटीज की चटनियों और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। इडली, डोसा और पेरसरट्टू यहाँ जरूर ट्राई करिए। ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं सलार जंग म्यूजियम। ये एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट म्यूजियम में से एक है। यहाँ दुनिया भर से लाए गए 40,000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। सबसे फेमस अट्रैक्शन है वैलिड रेबिका, जो एक ही मार्बल स्टोन से बनी मास्टरपीस है। और म्यूजिकल क्लॉक को मिस मत करिएगा, जो हर घंटे लाइव परफॉर्मेंस देता है। म्यूजियम से सिर्फ कुछ ही दूर है मेक्का मस्जिद। ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी कुछ ईंटों को मेक्का की मिट्टी से बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम मेक्का मस्जिद पड़ा। यहाँ हर धर्म के लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। अब चलते हैं चौमाला पैलेस, जो कभी निजाम्स का ऑफिशियल रॉयल पैलेस हुआ करता था। यहाँ के रॉयल चैंडिलियर्स, विंटेज कार्स और दरबार हॉल देखकर आपको लगेगा जैसे आप 200 साल पुराने हैदराबाद में आ गए हो। और दिन का एंड करते हैं लाड बाजार में। ये बाजार 400 साल पुराना है और लाख की चूड़ियां, पर्ल्स, ज्वेलरी और ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। अगर आप हैदराबाद से कोई सोवेनियर लेना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्लेस है। दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं दुर्गम चेरव्यू से। इसे लेक को सीक्रेट लेक भी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। आज यहाँ का केबल ब्रिज हैदराबाद के सबसे इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट्स में से एक है। सुबह के समय यहाँ का नजारा बहुत ही सुकून भरा होता है। ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और झील के किनारे जॉगिंग व वॉक करते हुए लोग इस जगह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप हैदराबाद की भाग दौड़ से कुछ पल शांति में बिताना चाहते हैं तो सुबह का समय दुर्गम चेरव्यू घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब चलते हैं बिरला मंदिर। सफेद मार्बल से बना ये मंदिर नौबत पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से पूरे हैदराबाद सिटी और हुसैन सागर लेक का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। मंदिर के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं फेमस कांची कैफे में। यहाँ का ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट
और फिल्टर कॉफी बहुत फेमस है। अब चलते हैं शिल्पारमन। ये एक कल्चरल विलेज है जहां इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और कल्चरल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। शॉपिंग लवर्स के लिए ये हिडन जेम है। शाम को एक्सप्लोर करिए हाईटेक सिटी। ये हैदराबाद का आईटी हब है जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और कई इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज मौजूद हैं। रात में यहाँ की लाइटिंग और स्काईलाइन किसी फॉरेन सिटी से कम नहीं लगती। और ये है यहाँ का प्रसिद्ध नीलोफर कैफे। और तीसरे दिन हम निकल गए गोलकोंडा फोर्ट। हैदराबाद आए हो और गोलकोंडा फोर्ट नहीं देखा तो ट्रिप अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि लगभग 800 साल पुरानी हिस्ट्री का लिविंग एग्जाम्पल है। इस फोर्ट को पहले 12th सेंचुरी में ककातिया डायनेस्टी ने बनवाया था और बाद में कुतुब शाही रूलर्स ने इसे अपने कैपिटल बना दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है एंट्रेंस गेट यानी फतेह दरवाजा से। अगर आप यहाँ खड़े होकर एक बार जोर से क्लैप करते हो तो उसकी आवाज फोर्ट के सबसे ऊपर तक सुनाई देती है, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। उस टाइम पर इस एकॉस्टिक सिस्टम का यूज सोल्जर्स को अलर्ट करने के लिए किया जाता था। सोचो, बिना किसी टेक्नोलॉजी के कितनी अमेजिंग इंजीनियरिंग। जैसे जैसे आप फोर्ट के अंदर और ऊपर की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे पुराने महल, वॉच टावर्स, सीक्रेट पैसेज और बड़े बड़े कैनन्स दिखने को मिलते हैं। हर दीवार और हर पत्थर अपनी एक कहानी सुनाती है। और अगर आपने कोहिनूर डायमंड का नाम सुना है तो शायद ये नहीं पता होगा कि उसका कनेक्शन भी इस गोलकोंडा रीजन से ही माना जाता है। सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, दुनिया की कई लेजेंडरी डायमंड्स इसी एरियाज की माइन से निकले थे। इसी वजह से गोलकोंडा एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर किंगडम्स में से एक माना जाता था। और अगर आप इवनिंग में विजिट कर रहे हो तो साउंड्स, लाइट शो बिल्कुल मिस मत करना। लाइट्स, म्यूजिक और नरेशन के थ्रू पूरी गोलकोंडा की हिस्ट्री आपके सामने जिंदा हो जाती है। बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस आपको टाइम ट्रेवल जैसा फील कराएगा। अब चलते हैं साइंस की फैसिनेटिंग दुनिया में, बिरला साइंस म्यूजियम। अगर आप फैमिली के साथ आए हो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी रखते हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। ये म्यूजियम हैदराबाद के नौबत पहाड़ पर लोकेटेड है और इसके अंदर साइंस के अलग अलग फील्ड्स को बहुत ही इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। म्यूजियम का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है डायनासोरियम, जहां इंडिया में मिले एक असली डायनासोर के फॉसिल को डिस्प्ले किया गया है। इतना ह्यूज फॉसिल देखकर जेन्युइनली लगता है कि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की दुनिया में आ गए हैं। इसके बाद आता है स्पेस गैलरी, जहां सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और इंडिया का सब स्पेस मिशन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको इसरो या स्पेस एक्सप्लोरेशन पसंद है तो ये सेक्शन काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सिबिट्स हैं, जहाँ सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। ओवरऑल बिरला साइंस म्यूजियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ एडल्ट्स भी उतना ही एंजॉय करते हैं। अगर आप हैदराबाद में एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी मिले तो बिरला साइंस म्यूजियम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और सबसे खास एक्सपीरियंस होता है म्यूजियम के कैंपस में बना बिरला प्लानिटेरियम। यहाँ एक इमर्सिव स्काई शो दिखाया जाता है
जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को इतनी रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे आप खुद स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो पूरा दिन हैदराबाद घूमने के बाद अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो लुम्बिनी पार्क उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। हुसैन सागर लेक के बिल्कुल किनारे बना ये ब्यूटीफुल पार्क सिटी के सबसे पॉपुलर इवनिंग अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ आते ही सबसे पहले फ्रेश हवा और लेक का पीसफुल व्यू आपका मूड इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देता है। शाम के टाइम फैमिलीज, कपल्स और टूरिस्ट सब यहाँ सनसेट एंजॉय करने आते हैं। लेकिन लुम्बिनी पार्क का मेन अट्रैक्शन सिर्फ पार्क नहीं है। यहाँ से बोट राइड मिलती है जो आपको हुसैन सागर लेक के बीच में बनी फेमस बुद्धा स्टैचू तक लेकर जाती है। शाम को पहुंचते हैं हुसैन सागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक 1563 में बनाई गई थी और इसके बीच में खड़ी 18 मीटर्स ऊंची बुद्धा स्टैचू एक ही ग्रेनाइट स्टोन से बनी है। सनसेट के टाइम बोटिंग और लेक फ्रंट का एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मैं भी पगला, तू भी पगली, फिर भी क्यों सिंगल है? शायद तेरे मेरे दिल में कोई और अब आ गया है हमारी ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग दिन, रामोजी फिल्म सिटी। लगभग 2000 एकड़्स में फैली ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यहाँ आप फिल्म सेट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, पैलेसेस, फॉरेन स्ट्रीट्स और गार्डन सब कुछ एक ही जगह देख सकते हैं। बाहुबली से लेकर बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज की शूटिंग यहीं हुई है। लाइव स्टंट शोज, मूवी मैजिक, अम्यूजमेंट राइड्स और स्टूडियो टूर इस जगह को फैमिली और मूवी लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। अगर आप पूरी फिल्म सिटी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम एक पूरा दिन जरूर रखिए। हैदराबाद घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी तक होता है। इस दौरान वेदर काफी प्लीजेंट रहता है और साइट सीइंग का मजा भी दुगना हो जाता है। मार्च से जून तक यहाँ आने का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच सकता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो समर अवॉइड करिए। हैदराबाद सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, फूड और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ चार मीनार की पुरानी गलियां, दूसरी तरफ हाईटेक सिटी की चमचमाती स्काईस्क्रैपर्स, एक तरफ निजामों की शाही विरासत और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। इसी वजह से हैदराबाद हर तरह के ट्रैवलर के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप हैदराबाद घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस आइटनरी को सेव कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सफर में एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ।